बिजली विभाग का अधिकारी बताकर लाखों रुपए के चालान को डराकर अगर कोई व्यक्ति आपको धमका रहा है तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक ऐसे ही फर्जी अधिकारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल मामला चंदननगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली बिजली उपभोक्ता फैजल खान ने घर के बिजली के मीटर में अधिक रीडिंग और बकाया बिल को लेकर खुद को विद्युत विभाग का अधिकारी बताने वाले सज्जाद हुसैन से सेटलमेंट कर मामले को रफा दफा करने की बात कही। शक होने के बाद विद्युत विभाग अधिकारियों से संपर्क किया, जहां विद्युत विभाग के एई राजेश गुप्ता ने जानकारी दी है और मौके पर पहुंचकर जब सज्जाद हुसैन से विभाग की जानकारी मांगी गई तो वह फर्जी निकली है, जिसके बाद फर्जी बिजली विभाग अधिकारी सज्जाद हुसैन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी के साथ कौन कौन लोग शामिल थे और ऐसे कितने लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं, इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। हाँ, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मोहम्मद अमन पिता मोहम्मद शहजाद है, जो कि साउथ नार्थ रोड़ा का निवासी है। इसके संबंध में दिनांक 4/2/2023 को फरियादी वकील अनिल नायडू जी ने एक शिकायत की थी कि उनको संजय सेतु पुल के पास रोककर दो व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल से रोककर जान से मारने की धमकी और उदयपुर जैसी घटना के हश्र का अंजाम देने की कोशिश की थी। उस पर से थाना सेंट्रल कोतवाली में अपराध क्रमांक 29 आबलिक 23 धारा 341 254 506 34 IPC का कायम किया गया था, जिसमें अज्ञात आरोपियों की लगातार पतारसी हमने की और उसके बाद लगभग एक आरोपी को हमने ट्रेस किया जो कि नाबालिग था और एक सेकंड आरोपी जो कि बालिग है, जिसको हमने बालिग आरोपी को कल गिरफ्तार किया है और उससे जो मोटरसाइकिल है वो भी जब्त की है। बिल्कुल सर, क्या पूछताछ में बताया क्या कारण अभी पूछताछ में तो ऐसा कुछ हम विवेचना में हैं, उसके मोबाइल्स की कॉल डिटेल्स और ये निकाल रहे हैं। प्रथम दृष्टा तो मामला जो था CCTV फुटेज के अनुसार तो वकील साहब को घटनास्थल पर संजय सेतु पर रोका गया था। बाकी जो प्रकरण में जो FIR के तथ्यों की जांच की जा रही है। क्या मामले में इसमें जैसा कि वकील साहब ने रिपोर्ट में लिखा है था कि वकील साहब जो पैरवी करते हैं उसके संबंध में धमकी दी थी, तो उसके तथ्यों की जांच की जा रही है। आरोपी का अभी वर्तमान में हमने बैकग्राउंड लिया है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी उसके मोबाइल्स की कॉल डिटेल्स और अन्य उसके बैकग्राउंड साथियों के और कहाँ आता जाता है उसकी भी विवेचना कर रहे हैं। यदि इसमें कोई संलिप्तता होगी तो प्रकरण में और अन्य विवेचना में आए तथ्यों पर कार्रवाई की जाएगी। मंडल के कर्मचारी कुछ व्यक्ति को पकड़ के लाए हैं, क्या घटनाक्रम है? ये अभी थाने पर श्री राजेश गुप्ता जो AE MPB सिरपुर जोन है, उनके द्वारा आकर एक कंप्लेंट की गई है कि जो अनावेदक आरोपी है सज्जाद हुसैन, उसके द्वारा बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर जो उपभोक्ता हैं बिजली विभाग के, उनके घर पर जाकर मीटर कम ज़्यादा करने के नाम पर या अन्य किसी प्रकार से झूठे आश्वासन देकर प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसको कि इनके द्वारा पकड़ा गया है, जिसे लेकर अभी आए हैं और कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। जो भी उसमें कंप्लेंट पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन फरियादी है, किसके मौका हाँ, इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि कोई सज्जाद हुसैन हैं, जिनके यहाँ पर सज्जाद हुसैन हैं जो कि फैजल खान के घर पर बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर के थे। सर, कोई पैसे की भी बात आई है सामने? हाँ, उसमें उनके द्वारा बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर उसको धोखाधड़ी करके पैसे की डिमांड की गई थी। इस संबंध में कंप्लेंट की जा रही है। सर, सज्जाद कौन है आरोपी है? अभी इस संबंध में ज़्यादा डिटेल नहीं है, अभी प्राथमिक लेवल पर अभी शिकायत आई है, उसकी जो भी पूछताछ की जाएगी आगे तो विस्तृत जानकारी मिलेगी। सर, एक व्यक्ति को पकड़ा है, क्या उस पर प्रकरण दर्ज करवाया और क्या घटनाक्रम हुआ? आज शाम को करीब हमारे ग्रीन पार्क के एक विद्युत उपभोक्ता हैं
फैजल खान जी ने उनने एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया कार्यालय में कि उनके इधर कोई सज्जाद हुसैन नाम का व्यक्ति आया है जो अपने आप को बिजली विभाग का कर्मचारी बता रहा है, और घर में आकर के उसने घर की जो महिलाएं वगैरह थी उनसे कहा कि आपकी रीडिंग कम आ रही है, आपका प्रकरण बन जाएगा और आपको 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे और मैं आपका मीटर वगैरह बदलवा दूंगा और केस पूरा सेट कर दूंगा। तो उनने इस कार्यालय में आवेदन दिया कि मेरे साथ इस तरह की मांग की गई। उनने कुछ बिजली के कर्मचारियों जो इनसे परिचित थे उनको बताया गया, उनने कहा इस तरह का कोई व्यक्ति है नहीं है। तो उसके पश्चात हमारे कर्मचारियों द्वारा उससे फ़ोन लगा के इनके प्रतिनिधि के रूप में अपने फैजल की बात की गई कि भाई आप बताइए हम कहाँ पे आ जाएं और मिलना चाहते हैं। तो जो आरोपी सज्जाद हुसैन था उसने कहा आप अम्मार नगर कलाली के पास आ जाओ। तो मैंने मेरे कर्मचारियों को भेजा और फिर उसको पकड़ कर के लाए। तो देखा वो तो बिजली विभाग का कर्मचारी भी नहीं है, वो नकली विद्युत कर्मी बन करके वो लोगों से अवैध वसूली का कार्य कर रहा है। तो इनके आवेदन के आधार पर मैंने फिर पुलिस थाना चंदन नगर में इनकी शिकायत करी है कि जो धोखाधड़ी का मामला है और ऐसी आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि बिजली कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से पैसों की वसूली की जा रही है। ये इसके पीछे कई लोग हो सकते हैं जो इस रैकेट को चला रहे हों। तो वो तो आगामी जांच के बाद FIR के बाद ही पुलिस की कार्रवाई है, वो बता पाएगी कि इसमें क्या होगा। इसको पकड़ा तो इसके पास से कुछ विद्युत मंडल का कोई डॉक्यूमेंट या कोई कार्ड वगैरह ऐसा कुछ जब्ती नहीं, उसके लिए तो हमने इसका कुछ हमने जब्त नहीं किया है, मोबाइल रख लिया था इसका। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बाकी पुलिस आगे कानूनी कार्रवाई के दौरान करे। कौन से जोन पे परस्त नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, वो तो बिजली विभाग का अधिकारी कर्मचारी बन के दे रहा था, जो जानते ही नहीं, महिलाएं घर में समझती नहीं है। तो इनके आवेदन के आधार पर फिर मैंने उसको पकड़ा है, बाकी चीज़ें तो अब जांच के बाद ही जो होगी पता लगेगी। इसके खिलाफ और भी कोई कभी आवेदन आए? नहीं, इसके खिलाफ ये पहला आवेदन आया है और इस तरह का मुझे तो ये पहले ही आवेदन सिरपुर जोन में प्राप्त हुआ है, जो कि एक विचारणीय है। मतलब आए दिन हमको भी शिकायतें आती रहती है कि भाई आपके कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। तो इस तरह का जो ये गैंग चला रहे हैं, ये मुझे लगता है कि MPB को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, MPB के कर्मचारियों को बदनाम की कोशिश की जा रही है। और रिपोर्ट के पश्चात FIR के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सर अभी क्या आप ही पकड़ के लेके आए इसको थाने पे? हम और हमारे कर्मचारी ऑफिस जब लेके आए तो उसके बाद हम थाने लेके आए और TI साहब से चर्चा करी हमने, और करने के बाद में इसकी हम बताया सर अभी यहाँ थाने लाने के बाद उसने और वो पुलिस के काम करते हैं या कौन? वो कोई जैत नाम का, कोई फरदीन नाम का बता रहा है कि उसके कहने पे मैं कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन ऑन लगाया है और इस तरह का बात कर रहा है। वास्तविकता क्या है तो इनसे किसी से बात हुई इसके आधार? नहीं, मैं किसी से क्यों बात करूंगा भाई, जैत को मैं जानता भी नहीं तो क्यों बात करूंगा। वो तो जो किसी का भी नाम लेगा तो बात करना उचित नहीं है। आपका फुल डिजिग्नेशन? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता, सहायक यंत्री, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सिरपुर जोन, इंदौर।